आप सबका अभिनंदन। तन्मय जैन जी का एक क्वेश्चन था कि मैम, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मंगल है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चार्ट में वो नीच का हो रखा है, तो ये कैसे संभव हुआ कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट संभाले और इतने सक्सेसफुल भी रहे। तन्मय जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन। इस पर हम एक दृष्टि डालते हैं मनमोहन सिंह जी के चार्ट पर। यदि आप मनमोहन सिंह जी का चार्ट देखें तो शनि जो है उनका द्वितीय भाव में रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है और द्वितीयेश भी है। मंगल पंचमेश है और अष्टम भाव में डेबिलिटेटेड है, लेकिन अष्टमेश के साथ तो वहां एक नीच भंग बनता है। और वो शुक्र के साथ भी है। शुक्र जो उनका है वो एकादश भाव का भी स्वामी है और मंगल जो है पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। इस सारी स्थिति को हम अच्छे से मुआयना करते हैं। पंचम भाव आपको फाइनेंस के बारे में बताता है, आपको जो बड़ी कंपनीज का फाइनेंस होता है उसके बारे में बताता है। जुआ सट्टा, फिर आपका शेयर मार्केट, ये सारी चीजें हम पंचम भाव से देखते हैं। मंगल और पंचम भाव आपको बड़े गवर्नमेंट के साथ भी जोड़ता है और मंगल जो है एक सेनानी का रूप भी लेता है, वो चीज भी हम वहां से लेते हैं। अष्टम भाव आपको रिसर्च करने की क्षमता देता है और साथ में आपके इंश्योरेंस से जो पैसे आते हैं, अर्न अर्न मनी जिसको हम बोलते हैं, कि जिसको हमने मेहनत करके नहीं कमाया लेकिन जो हमको मिल जाता है, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सारी चीजें। और अष्टम भाव यदि आपको कोई चीज समझने की क्षमता देता है, यदि ये पुष्य नक्षत्र भाव बैठ जाए तो वो आपको गहन अध्ययन करने की क्षमता देता है। मंगल पुष्य नक्षत्र में बैठकर उनको एक पैनी नजर देता है कि वो इन सारी बातों को समझ सके फाइनेंस के बारे में, और उनको एक दृष्टि देता है या परसेप्शन देता है, या हम कहें कि उनको पूर्वाभास भी देता है कि फाइनेंस किस तरह से निखर कर सामने आएगा। फिर हम चलते हैं शुक्र की ओर। अष्टम भाव का स्वामी भी वहां बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, और चंद्रमा बार बार अपने पक्ष भी बदलता है, बहुत कुछ होता है। तो वो उनको तरह तरह की फाइनेंस के बारे में समझने की, जानकारी लेने की होता है। आप ये ना भूलें कि उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उन्होंने फाइनेंस में अपनी पीएचडी करी है। जब हम पीएचडी देखते हैं तो हम अष्टम भाव भी देखते हैं। मंगल नीच का है, इसके लिए उनकी जो आवाज में है वो इतनी प्रखरता नहीं थी, इतनी तेजी नहीं थी। वो बहुत ही सौम्य व्यक्ति है। बात जब वो करते हैं वो बहुत धीरे से और बहुत कामली बात करते हैं। तो मंगल का यहाँ नीच होने के कारण ये स्वभाव हमें दिखाई देता है। लेकिन उनकी जो उनका जो दिमाग है, उनका जो पैनी दृष्टि है फाइनेंस के लिए, ये चीज हम 2, 5, 8 और 11, शुक्र 11 का स्वामी हो जाता है। और नैसर्गिक रूप में भी हम जानते हैं कि शुक्र हमें धन देता है, इसके लिए उनको धन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी थी। इसी के लिए वो गवर्नमेंट पोजीशंस पे भी बहुत अच्छे रूप में लोगों के सामने आए। और द्वादश भाव इंटरनेशनल नेम और फेम दे देता है, तो वो इंटरनेशनल नेम और फेम भी उनको प्राप्त हुआ। मैंने अपने व्यापार वाले वीडियो में भी बताया है कि जब हम किसी डेबिलिटेटेड प्लैनेट पर काम करते हैं तो वो जो प्लैनेट है वो एक्चुअली हमारी हेल्प करता है, क्योंकि उसको भी उठना होता है, उसको भी अपने डेबिलिटेशन से बाहर आना पड़ता है। पंचम अष्टम द्वादश के पंचम में का स्वामी, द्वादश का स्वामी और अष्टम में स्थित ये मंगल उनको हेल्प करा कि वो अपने फाइनेंस में कामयाब हो और देश के लिए बहुत सारा अच्छा काम भी कर सके। फिर आप लोग सबको निवेदन है कि टेक्निकल क्वेश्चंस लिखें, मजा आता है, आप लोग के आंसर्स भी करने में अच्छा लगता है। धन्यवाद।